अस्सलाम वालेकुम एवरीवन ऑफ़ यू। अब ये कस्टम इंस्पेक्टर का पेपर आया है, तो इसके मैं सारे आपको 20 के 20 एमसीक्यूज़ बताऊंगा। वन बाय वन चेक करें। अब पहले में है ही एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड्स। आई आएगा, मी वगैरह नहीं आएगा, ये आपका 100% आई होगा, क्योंकि हम ही एंड आई एंड ही हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। आर गोइंग, आर मेकिंग फ़न, इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें आई आएगा। कैन यू सिंग एज वेल एज ही, क्या आप और ये गाना गा सकते हैं? तो सेकंड पार्ट वाले में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपका ही आएगा, फिर जाके ये आपका सही होगा। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू। जब हम किसी चीज़ में स्ट्रेस लगाते हैं किसी काम के लिए, किसी वर्क के लिए, तो हम दैट का जो है अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जो राइट इस्तेमाल है। दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन, अब इंसिस्ट कर रहे हैं तो दैट होगा। उसके बाद 4 है वी ऑफन डिसीव आवर सेल्व्स आएगा आपका। तो यहाँ ऑप्शन दूसरे भी हैं, जो आपका राइट ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो होगा आपका आवर सेल्व्स। उसके बाद है आपका 5वां क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब देखें, आई एम हेयर टिल संडे, आई विल बी देयर होगा आई शैल बी देयर, और आई एम हेयर में यहाँ पे हूँ, संडे तक मैं यहाँ हूँ। आई एम हेयर फॉर फ्यू डेज हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ आपका एम आएगा। आई एम हेयर टिल संडे, संडे तक मैं यहीं हूँ, आप घबराओ नहीं। मेक है वाइल द सन शाइन्स, ये जो आपका इडियमेटिक इस्तेमाल है, ये तो सिंपल आप गूगल भी कर सकते हैं। मेक ए वाइल द सन शाइन, उस वक्त काम करो जब तक सूरज खड़ा हुआ है, तो ये इसका सेंस आपका देगा। उसके बाद है कि आपका दूसरा ये वाला ऑप्शन देख लें। अब इसमें आपका लॉस आएगा, आई एम सो। जब आप किसी चीज़ के बारे में दुख का शो करते हैं, तकलीफ़ का शो करते हैं, तो अब ये इसको जो है, इसमें ये दुख और तकलीफ़ के बारे में बता रहा है। अलास आई एम सो लॉनली इन दिस प्लेस। उसके बाद है आपका 8वां, वाओ यू डिड इट अगेन। ये खुशी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि यार ज़बरदस्त तूने कर लिया, तो इसमें आपका वाओ होगा। और फर्स्ट वाले 7 वाले में आपका अलास आएगा, फिर जाके आपका ये ऑप्शन 7वां और 8वां दोनों सही होंगे। ये बड़े ट्रिकी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कस्टम में जो ये आपके क्वेश्चंस आए सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। आपका है 9वां है, आप देखें ये वाला भी थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ आपका है आएगा। अब जब आप किसी की अटेंशन ड्रा करते हैं कोई काम करने के अवॉइड करने के लिए, भाई ये नहीं करो, तो है डोंट मेक अ नॉइस द बेबी इज़ अस्लीप, बच्चा सो रहा है, नींद में है, आवाज़ मत करो। तो उसको थोड़ा सा कॉन्शियस करने के लिए, अटेंशन ड्रा करने के लिए आप हे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका है यूर पेन इज़ इनसाइड। यहाँ इन नहीं होगा, कोई भी चीज़ बंद हो किसी चीज़ में तो उसमें इन टू और इन हम इस्तेमाल नहीं करते, उसमें हम हमेशा इनसाइड इस्तेमाल का। आई एम इनसाइड द रूम, इट इज़ इनसाइड द बॉक्स। तो बॉक्स वगैरह के लिए आप चारों तरफ से कोई चीज़ बंद हो तो इनसाइड इस्तेमाल करते हैं। आगे आपका आई राइट एन ऐसे। अब सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। एक सिंपल सेंटेंस है आपका, इसकी मेरी एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज बनी हुई है, वो ज़रूर देखें। उसकी वीडियो है आपकी, बड़ी कमाल की है, काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ है। शी सेड दैट शी वाज हैप्पी। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फार्मूला है, सबको आता है। पहले वाला 11वां आपका सिंपल है, और ये इनडायरेक्टली वो कह रहा है, उसने कहा कि मैं खुश हूँ। तो ये आपके सिंपल फार्मूले हैं। लेकिन आगे वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, वो बड़े ट्रिकी हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया, आई राइट एन ऐसे, ये एक सिंपल सेंटेंस है जो आपकी एक पूरी मीनिंग देता है। एक ही सेंटेंस हो जिसमें काफ़ी चीज़ें एंड वगैरह बिकॉज वगैरह ना हो, तो उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ये मेरे ख्याल में हर किसी को आता है, आपको भी आएगा। लेकिन आगे चलते हैं, जो थोड़े से और ट्रिकी हैं, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आई एम हैप्पी एंड कंटेंट। अब देखिए, आई एम हैप्पी एंड कंटेंट, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। जब आपके सेंटेंस दो सेंटेंस मिला के पूरी मीनिंग दे, और दोनों सेंटेंस लास्ट वाला भी फर्स्ट वाला भी, तो हम उसको कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद आ रहा है आपका डू यू लाइक ब्रेड, ये आपका इंटरोगेटिव है, इसमें दूसरे ऑप्शंस भी इन्होंने दिए हैं,
लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन वाला है आपका इंटरोगेटिव। हम पूछते हैं डू यू लाइक इट, आर यू गोइंग, आर रीडिंग, आर यू राइटिंग समथिंग। तो जब भी हम किसी से सवाल करते हैं, टेक क्वेश्चन उसको कहा जाता है, यस आर नो वाले में। तो एक तो WH क्वेश्चन होता है, दूसरा ये टेक क्वेश्चन होता है। ये आपका होगा इंटरोगेटिव और ऊपर वाला आपका होगा कंपाउंड सेंटेंस। हम चलते हैं 15 की तरफ, देखते हैं कि कौन सा सवाल है। आई डोंट वांट टू गो। अब देखें, आई डोंट वांट टू गो एक सिंपल आपकी मीनिंग दे रहा है, ये आपका नेगेटिव है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। आई डोंट वांट टू गो नेगेटिव सेंस है इसमें। ही वॉन मैनी मेडल्स, ये अब एक सिंपल मीनिंग दे रहा है आपका, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, ही वॉन मैनी मेडल्स। वी कुड सी द मून, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है 17 वाला। तो ये तीनों सेंटेंस आप देखें बिल्कुल ये आसान है, ये तो इतने ट्रिकी नहीं है। लेकिन इससे आगे वाले आ रहे हैं 2-3 सेंटेंस, जो लास्ट 3 सेंटेंस है वो थोड़े से ट्रिकी हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लें। आई डोंट वांट टू गो नेगेटिव सेंस है, और ही वान मैनी मेडल्स ये आपका सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि एक पूरी मीनिंग दे रहा है एक सेंटेंस है, इसमें कोई एंड और बट और ये वाले वर्ड नहीं है, तो हम इसको सिंपल कहते हैं। सेकेंड 17 वाले को भी आप देखें, वो भी सिंपल है। वी कैड सी द मून, ये भी आपको एक पूरी मीनिंग दे रहा है, ना इसमें बट है, ना इसमें बिकॉज है, ना इसमें हाउ और है, ना हु है या वेन है। जब जिसमें हम वेन, वेयर और इफ़ का इस्तेमाल करते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, और जिसमें हम बिकॉज, बट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, एंड इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादातर आपके कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। अब आते हैं हम 18 की तरफ। आई वेंट बिकॉज, यहाँ देखें, आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। पहले वाला भी पूरी मीनिंग, आई वेंट पूरी मीनिंग दे रहा है, सेकंड वाला भी पूरी मीनिंग दे रहा है। जब दो सेंटेंस पूरी मीनिंग दें तो हम उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स, ये भी दोनों पूरी मीनिंग दे रहे हैं, तो 19 वाला भी आपका कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन इसके बाद हम नीचे चलते हैं, आपका जो लास्ट है 20 वाला, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आप देखें, दे रेस्टेड वेन, देखें जब हमने वेन इस्तेमाल किया, वेन नाइट केम, ये नाइट केम वाला जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है पूरी मीनिंग नहीं दे रहा। इसमें मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप ज़रूर देख लें। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस में थोड़ी सी डिटेल वीडियो है, 8, 10, 12, 15 मिनट की है। आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह फेडरल पब्लिक के सारे सवाल आप आराम से कर सकते हैं। तो ये किसी बच्चे ने भेजा था पेपर, तो मैंने आपको देखा कि आप देखिए, मैंने सारा क्लियर कर दिया आपको। अब मैं आपको 2-3 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देता हूँ, आप उसको आइडेंटिफाई करें और कमेंट सेक्शन में हल करें। बाकी अगर आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है तो रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और अटेंड कर सकते हैं मेरे क्लासेस, अगर आपको चीज़ें सीखने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।